औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं उद्योगपतियों से संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आज नवीन औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन के लिए अनुपम सौगातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं और इसी कड़ी में हमारे बीच आचारपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आपकी तालियों के साथ संपूर्ण आचारपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा पट्टिका के अनावरण के साथ हो रहा है और आप सभी की तालियों के बीच हम स्वागत करें इन नवीन औद्योगिक इकाइयों का। आचारपुरा भोपाल, गोकुल दास एक्सपोर्ट आचारपुरा भोपाल, थिंक गैस भोपाल। विश्वेनो देवा अभिषागमन्निहा खींच दीजिएगा। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। और अब अवसर है जब हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर औद्योगिक क्षेत्र आचारपुरा एक्सटेंशन हजामपुरा का भूमि पूजन करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से 15 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत राशि से 31.21 हेक्टेयर अधोसंरचना पर आचारपुरा एक्सटेंशन हजामपुरा का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। आपकी तालियों के बीच हम अभिनंदन करें इस सौगात का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र वितरित करेंगे। एसएस महालक्ष्मी दाल उद्योग के प्रतिनिधि को आशय पत्र दे रहे हैं और इसी कड़ी में मैसर्स जियो फिलटेक के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री जो स्वयं उद्यमशीलता का अपना एक बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, और आपके अनुभव के आधार पर हमने आपको इसीलिए एमएसएमई मंत्री भी बनाया और भोपाल के प्रभारी मंत्री बनाए। माननीय चेतन कश्यप जी, आपका अभिनंदन है। इस मंच के ऊपर बड़े बड़े प्लेयर भी है और नई पौध भी है। छोटे में छोटे 23 साल से भी कोई छोटा है क्या? जोरदार ताली बजाए आदित्य शर्मा जी के लिए। उम्र बहुत छोटी है लेकिन बाकी लोगों को प्रेरणा दे रही है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अपने उम्र के साथ बड़े संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बड़े संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार भी उनके साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे उद्यमशीलते इस भाव के लिए। आज के समय में, बदलते समय में रोजगार के लिए भी, युवाओं को काम दिलाने की दृष्टि से भी और आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी हमारे संसाधनों के बलबूते पर सरकार ने अभियान चलाया है। तो इस अभियान का हमारा ये रोज के, हमने तो अपने मंदिरों को देखा है जहां भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं और लोगों के अंदर सुख संपन्नता आती है,
लेकिन जीते जी ये मेहनत के मंदिर भी कारखाने बनते जा रहे हैं, जो लोगों का जिंदगी आनंद में डाल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते समय के लिए। ये उद्योगपतियों की, आपकी भी इनके माध्यम से काम की पूजा है, और आपने इनके सम्मान की पूजा करते हुए आपकी पूंजी और इनकी मेहनत, ये जो दोनों इकट्ठा होती है उसकी सुगंध ही अलग फैलती है। इसी बात की तो जरूरत है। भारत में कोई कमी नहीं है। भारत में दोनों तरफ से परमात्मा ने जैसे शरीर के साथ दो हाथ हमको दिए हैं, एक हाथ हमारा अपना कुछ धनराशि खर्च करने वाला, तो दूसरा हाथ उस धनराशि का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए अपने जीवन को भी सफल करे और देश के साथ, प्रदेश के साथ, प्रगति के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। जब आज ही एक साथ यहां हम बात कर रहे हैं तो 416 करोड़ की 1600 लोगों को रोजगार की शुरुआत करा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इसी आचारपुरा के अंदर आने वाले समय में जिस गति से हमारा काम चल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं प्रदेश देश में नंबर 1 बनेगा आर्थिक रूप से, मध्य प्रदेश। तो मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबके माध्यम से इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं और आने वाली रक्षाबंधन के लिए भी आपको शुभकामना देता हूं। और बहनें बैठी है, चिंता मत करना, इस बार 1250 की बजाय 1500 रुपया हमारे तरफ से दिया जाएगा लाडली बहनाओं के लिए। तो भाई दूज से स्थायी रूप से 1500 रुपया महीना देने लग जाएंगे। और आने वाले समय में ये तो चल रहा 25, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में फिर बढ़ा करके 3000 रुपया महीना तक बहनों को, लाडली बहनों को भी देते रहेंगे। और जो कामकाज करेगा उनको ये अलग से राशि दिलवाते रहेंगे। और केवल बहनों को नहीं, भाइयों को भी, जो भाई यहाँ काम करने आएंगे उनको भी 5000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा रोजगार परक उद्योगों के लिए। एक एक जगह पर जहां जहां रोजगार के कारखाने चलेंगे, सरकार के माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं के लिए इसी प्रकार का मदद का और इसी प्रकार के सहयोग का यह हमारा संबंध बना रहेगा। एक बार मेरे साथ पूरे अच्छे कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भारत माता का जयकारा लगाएं। बोलिए भारत माता की।